नमस्ते बच्चों, अपन पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4 सिकंदर की हार। ठीक है, उस चैप्टर में अपन ने क्या पढ़ा था कि जो सिकंदर महान था उसने किसको हराया था? राजा पुरु को हराने के बाद उसने कहा कि जो हिस्सा मैंने जीता है मैं उसके बाद कुछ भाग को देखना चाहता हूँ। ठीक है, इसके लिए वो कहाँ गया था कि अपने घोड़े पर सवार होकर उस जो नगर था उसका भूभाग घूमने गया था। लेकिन उसने वहां क्या देखा कि चारों तरफ मृत्यु ही का तांडव था। ठीक है, चारों तरफ तबाही फैली हुई थी, बर्बादी फैली हुई थी और मृत्यु से उदासी छाई हुई थी। ठीक है, वहां से वो कहा आया था, एक नदी किनारे आया था जहां पर उसने क्या देखा? कॉपिन पहने, मतलब जो लंगोटी होती है उसको पहने हुए कुछ साधु जो थे वो क्या कर रहे थे? ध्यान मग्न मुद्रा में आग के चारों तरफ बैठे हुए थे, जिसको उसने क्या समझा कि ये लोग तो क्या है, बहुत गरीब हैं और इनके पास कुछ भी पहनने के लिए नहीं है, इसलिए ये क्या कर रहे हैं? आग के चारों ओर बैठे हुए हैं। ठीक है, उन लोगों को देखकर, उन साधुओं को देखकर जो सिकंदर महान था उसके मन में क्या आ गई? दया की भावना आ गई। ठीक है, उसको ऐसा लगा कि ये तो बहुत गरीब है, मुझे इनकी क्या करनी चाहिए? सहायता करनी चाहिए। ठीक है, इसलिए वह वापस अपने शिविर पे आकर अपने सेनापति को आदेश देता है कि तुम क्या करो, कुछ जो कपड़े और कंबल है, ठीक है, कुछ गर्म कपड़े और कंबल जो है वो लेकर मेरे साथ चलो। तो उसने क्या किया कि सामान जो था वो कुछ कपड़े और कंबल उसको गाड़ी में लदवा कर कहाँ गया? वो अपने शिविर से साधुओं के पास पहुंचा। ठीक है, उस समय साधु जो थे वो क्या कर रहे थे? ध्यान में मग्न थे। उसने थोड़ा इंतजार किया और उसके बाद इंतजार करने के बाद जब साधुओं ने अपना आंखें खोली तो उनके सामने जाकर ये खड़ा हो गया। ठीक है, उसके हाथ में क्या था? कंबल और गर्म कपड़े थे। ठीक है, सिकंदर ने कहा कि मैं आपके लिए कुछ लाया हूं। ठीक है, सिकंदर को देखकर जो साधु थे उनको ना तो खुशी हुई ना ही हैरानी हुई। ठीक है, खुशी इसलिए नहीं हुई क्योंकि उनके मन में वैराग्य की भावना थी। उन्होंने अपनी इच्छा से क्या किया था? सभी वस्तुओं का त्याग कर दिया था। इसलिए सिकंदर को देखकर साधु जो थे उन्होंने क्या कहा कि हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, युवक हम साधु हैं, हमने अपनी इच्छा से स्वेच्छा से सब कुछ त्याग दिया है, हमने वैराग्य का धारण किया है, इसलिए हमें इन वस्तुओं की क्या नहीं है? आवश्यकता नहीं है। सिकंदर ने कहा मेरा नाम सिकंदर है, ये सामान मैं लेके आया हूँ, आपको स्वेच्छा से दान कर रहा हूँ। ठीक है, सिकंदर ने कहा कि मेरा नाम तो सिकंदर है, महान हूं मैं क्योंकि मैंने ये सारा राज्य जीता है। ठीक है, आप मेरी प्रजा है, मैं आपको ये दान कर रहा हूँ, अपनी इच्छा से दे रहा हूँ, तो आपको क्या करना चाहिए? मेरी आज्ञा का पालन करना चाहिए। ठीक है, सिकंदर की वह गौरवोक्ति सुनकर साधु जोर जोर से हंसने लगे। ठीक है, गौरवोक्ति मतलब गर्व से उक्ति जो थी उसकी सुनकर साधु जो थे वो जोर जोर से हंसने लगे। वे कहने लगे कि तू अच्छा तुम ही वो विश्व विजेता सिकंदर हो? ठीक है, उन्होंने कहा कि अच्छा तुम सिकंदर हो? ठीक है, अच्छा वह सिकंदर है जो विश्व विजेता है? भला बताओ, एक लुटेरा कैसे विजेता और दानी हो सकता है? ठीक है, अब साधुओं ने उसकी गौरवोक्ति मतलब उसका जो अहंकार युक्त शब्द थे उनको सुनकर क्या कहा कि अच्छा तुम ही विश्व विजेता सिकंदर हो? तो ये बताओ कि एक लुटेरा मतलब जो लूटता है धन को, वो विजेता और दानी कैसे हो सकता है? मतलब जिसका काम ही लूटना हो, दूसरों से छीनना हो। ठीक है, जो खुद तो दूसरों का छीन कर क्या करता है? अपने आप को विजेता कहता है, वह व्यक्ति दानी कैसे हो सकता है? मतलब उसके मन में दान की भावना कहाँ से आ सकती है? तुम तो वैसे ही अपने गरीब लोगों को, अपनी गरीब प्रजा को लूटते हो। तुमने लाखों लोगों को मौत के घाट उतारा है। ठीक है, उसने क्या कहा कि तुमने लाखों लोग मतलब कई लोगों को अपने युद्ध के लिए क्या किया है? मौत के घाट उतारा है, मृत्यु दी है। उनकी स्त्रियों की मांग उजाड़ी है। ठीक है, उनकी जो स्त्रियां हैं उनकी क्या की है? मांग उजाड़ी है, मतलब उनको विधवा बनाया है। उनके मासूम बच्चों को अनाथ और भिखारी बनाया है। ठीक है, उनके जो बच्चे थे उनको क्या किया? जो लोग युद्ध में मारे गए उनकी जो स्त्रियां थी वो विधवा हो गई, उनके जो बच्चे थे वो क्या है? अनाथ होकर भिखारी बन गए। भिखारी मतलब जिनके माता पिता मर जाते हैं, उनको कोई सहारा नहीं देते तो उनको मजबूरी में भीख मांगनी पड़ती है। ठीक है, तो जो साधु थे उन्होंने कहा तुम तो लुटेरे हो, तुम तो खुद दूसरों का छीन के अपना क्या करते हो? विजेता बने हो, तुम दानी कैसे हो सकते हो? ठीक है, तुमने तो क्या किया है? लाखों लोगों का जीवन छीना है, उनको मृत्यु दी है। लाखों लोग जो स्त्रियां थी उनकी जो मांग उजाड़ी है, उनको विधवा किया है। कई बच्चे जो हैं उनका क्या किया? बचपन छीनकर अनाथ और भिखारी बनाया है। विजेता नहीं, संसार के लिए तुम महान अत्याचारी और घृणा के पात्र हो। ठीक है,
अब जो साधु होते हैं वो उसको कहते हैं कि तुम्हें कोई विजेता नहीं मानता, तुम अपने आप को विजेता मानते हो लेकिन तुम्हें कोई विजेता नहीं मानता, ठीक है। तुम्हारे लिए तो क्या है, सबके मन में घृणा है। घृणा मतलब तुम्हारे प्रति सब लोग क्या करते हैं कि बुरा भला कहते हैं, ठीक है। घृणा करना मतलब तुमको बहुत अच्छा नहीं मानते, तुमको सब अच्छी नजर से नहीं देखते हैं, ठीक है। तुम कौन हो, संसार के महान अत्याचारी। तुम अपने आप को महान सिकंदर कहते हो लेकिन हमारे संसार के लिए तुम क्या हो, महान अत्याचारी, मतलब अत्याचार करने वाले, दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाले हो। तुम तो घृणा के पात्र हो। घृणा का मतलब तुमसे प्रेम नहीं कर सकते, तुमसे क्या कर सकती, तुमसे सिर्फ निंदा की जा सकती है। सिकंदर को यह सुनकर उनके मुंह की तरफ अवाक रहने होकर देखने लगा। अवाक तो मतलब अचानक आश्चर्य से देखने लगा, मतलब उसने साधु को बड़ा सरल समझा था लेकिन सिकंदर जो था उनके मुंह से इस तरह की बातें सुनकर अवाक रह गया। अवाक मतलब एकदम आश्चर्यचकित रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उसे अपनी गलती का मतलब उसने जो गलती की थी उसका एहसास हो गया, मतलब उसको महसूस हुआ कि उसने काफी गलत किया है। गलती का एहसास मतलब होना मतलब अपनी भूल का परिचय होना, ठीक है। उसको ये महसूस हो गया कि ठीक है, उसने युद्ध जीतने के लिए अपने मतलब अपने आप को विश्व विजेता बना कहलाने के लिए कई लोगों को क्या किया था, अत्याचार किए थे, कई लोगों को मौत के घाट उतारा था। स्त्रियों और मासूम बच्चों के चित्कारें उसके कानों में गूंजने लगी, ठीक है। जो स्त्रियां होती है मतलब जो औरतें थी और जो मासूम बच्चे थे उनकी चित्कारें मतलब चीखें उसके कानों में गूंजने लगी। आगजनी और लूटपाट के दृश्य उसकी आंखों के सामने नाचने लगे, ठीक है। आगजनी मतलब जो लूटपाट की थी, ठीक है, जो आग जलाई थी, जो घर बर्बाद किए थे, जो तबाही उन्होंने की थी और जो लूटपाट की थी, उनके जो दृश्य थे उसके आंखों के सामने नाचने लगे। मतलब एक समय में जब साधुओं ने उसको सत्य से अवगत कराया, उसको ये बताया कि तुमने क्या किया है, तुम अपने आप को विश्व विजेता कहते हो लेकिन तुमने क्या किया, विश्व विजेता बनने के लिए कई लोगों को मृत्यु के घाट उतारा, कई लोगों की स्त्रियों को विधवा बनाया है और उनके जो मासूम बच्चे हैं उनको अनाथ और भिखारी बनाया है, इसलिए तुम विश्व विजेता नहीं हो सकते, ठीक है। तुम तो संसार के लिए क्या है, अत्याचारी और घृणा के पात्र हो। सिकंदर ने यह सुनकर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ उसको, और वो क्या है, अपनी गलती का एहसास हुआ। उसके सामने क्या थे, जितनी भी स्त्रियां और मासूम बच्चे थे उनकी चित्कारें चीखें गूंजने लगी। आगजनी और लूटपाट के जो भी दृश्य थे, मतलब जितना भी उन्होंने हानि पहुंचाई थी, जितनी भी लूटपाट की थी, उसका जो दृश्य थे उसकी आंखों के सामने नाचने लगे। उसकी आत्मा छटपटाने लगी, मतलब आत्मा छटपटाना मतलब अब उसको जब मन था उसमें गिलानी होने लगी, दुख होने लगा कि उसने क्या किया, स्वयं के लाभ के लिए कई लोगों को हानि पहुंचाई। वह बेचैन हो उठा, उसके मन में मतलब बेचैन होना मतलब उसके मन में अलग अलग प्रकार के विचार आने लगे। उसने साधुओं को प्रणाम किया और शिविर की ओर चल दिया। अब उसने क्या किया, साधु को खाली प्रणाम किया और शिविर की ओर धीरे धीरे अनमना सा चलने लगा। अनमना मतलब बिना मन से, ठीक है। अब उसको क्या हुआ था, उसको अपनी गलती का एहसास हो गया था। क्या गलती का एहसास हो गया था कि उसकी वजह से क्या हुआ, कई लोग मृत्यु को प्राप्त हुए, कई लोग, कई स्त्रियां विधवा हुई, कई बच्चे अनाथ और भिखारी हुए, ठीक है। तो उनकी जो चीखें थी, उनके जो उस समय के जितने भी कथन थे वो सारे उसके कानों में गूंजने लगे। और उसको जो जितनी भी उसकी सेना ने लूटपाट की थी, जितना भी हानि पहुंचाई थी इलाके में, जितने भी लोगों को उन्होंने मारा था, जिन पर अत्याचार किए थे, उन सब की जो चित्र थे उसके आंखों के सामने आने लगे। और उसको क्या होने लगा, अपनी जो गलती थी वो उसको महसूस हुई। अब वो बेचैन हो गया और उसने साधुओं को प्रणाम कर अपने शिविर की ओर लौटने धीरे धीरे अनमना सा लौट चल पड़ा। उसी रात उसने घोषणा करवा दी, अब हम स्वदेश लौटना है, ठीक है। अब उसने आगे जितने भी राज्य थे उसको जीतने का इरादा छोड़कर क्या घोषणा करवा दी कि अब हमें स्वदेश लौटना है, मतलब अब उसको और आगे युद्ध नहीं करना है, अब वो अपने देश लौटना चाहता है, ठीक है। हमें अब विश्व विजय की कोई लालसा नहीं है, ठीक है। अब उसको क्या बोला कि हमें विश्व विजेता नहीं बनना है, हमें क्या करना है, अपने कहाँ लौटना है, हमें फिर से अपने स्वदेश लौटना है। लालसा मतलब क्या, इच्छा, ठीक है। उसके बाद उसने क्या घोषणा करवा दी कि अब मुझे विश्व विजेता बनने की इच्छा नहीं है, अब मुझे फिर से स्वदेश लौटना
चाहिए। ठीक है, अब अपनी सेना को उसने क्या आदेश दिए कि अब हमें फिर से स्वदेश लौटना चाहिए। उसे जीत में भी हार का अनुभव हो रहा था। ठीक है, उसको जीत में भी मतलब इतने क्षेत्र उसने जीते, इतना धन दौलत उसने इकट्ठी की, लेकिन अब उसको क्या लग रहा था ये कि ये सब उसने व्यर्थ ही इकट्ठा किया। ठीक है, वो अब जब तक उसकी प्रजा की नजरों में महान नहीं है तो इसका मतलब उसकी ये सब चीजें क्या है, व्यर्थ है। और उसको अपनी जीती हुई हार में भी क्या दिखाई दे रही थी, जीत में भी हार अनुभव हो रही थी। ठीक है, उसको जीत भी कैसी लग रही थी, हार के समान लग रही थी। ठीक है, तो लेसन ये बच्चों आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब जो सिकंदर था उसकी जो कहानी थी वो अपन ने पढ़ ली कि कैसे उसका मन परिवर्तन हुआ, कैसे उसका हृदय परिवर्तन हुआ और उसने क्या किया, अपने विश्व विजेता बनने की जिद छोड़कर क्या किया, अपने स्वदेश लौटने का मन बनाया। ठीक है, कैसे उसका मन हृदय परिवर्तित हुआ, कैसे साधुओं को मिलने के बाद उसको महसूस हुआ कि वह विश्व विजेता नहीं है बल्कि एक लुटेरा है। ठीक है बच्चों, जब चैप्टर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना तो अपन क्लास में होते हैं तो अपन ओरल पूछते हैं, आप लोग आंसर देते हो, वही आंसर अपन डिस्कस करके लिखते हैं। ठीक है, जब अपन ऑनलाइन क्लास में पढ़ते हैं तो मैं आपको क्वेश्चन का आंसर लिखवा देती हूँ, आप लोग सीधे सीधे आंसर शीट पे लिख लेते हैं, लेकिन आप कोशिश करो कि इसके अंदर से आप रीड करो। ठीक है, क्या करना है, आपको रीड करना है, समझना है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर करने से ज्यादा बेटर क्या है, आप लोग खुद आंसर ढूंढो। ठीक है, खुद आंसर ढूंढना है मतलब आपको जब क्वेश्चन पूछा जाता है ना तो आप खुद आंसर देने की कोशिश करें। ठीक है, किसी को भी अपने जो बड़े भाई बहन है, ठीक है, आपके घर में फैमिली में आपके मम्मी पापा है या फिर आपके कोई बड़े बुजुर्ग है जिनको पढ़ाना आता है, जिनको इंटरेस्ट है, तो आप उनके पास बैठो और उनको बोलो कि हमसे पूछो कि इसमें क्या हुआ है। ठीक है, जब अपने को घटनाक्रम याद होता है ना तो उससे क्वेश्चन आंसर आसानी से लर्न हो जाते हैं। ठीक है, अगर अपने को घटनाक्रम याद नहीं होता है तो अपने को ये याद नहीं होता है क्या हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट आपके जो शब्दार्थ है आपको नोटबुक के अंदर करने, जिन्होंने कर लिए उनको नहीं करने। ठीक है, होमवर्क मतलब गृह कार्य, ठीक है, किसमें करना है, आपकी नोटबुक के अंदर। बच्चों आपको नोटबुक चेक करवाने पे भेजनी है। ठीक है, फर्स्ट है विश्व, विश्व यानी संसार, जश्न खुशियां, भूभाग पृथ्वी का टुकड़ा, वीरान उजड़ा इलाका क्षेत्र, कौपिन लंगोटी, निर्वस्त्र वस्त्रहीन, विरक्ति उदासीनता वैराग्य की भावना, गर्वोक्ति घमंड से युक्त वचन, मासूम कोमल छोटे बच्चे, चित्कार यानी चीखना। ठीक है, ये आपको कहाँ करना है, अपनी नोटबुक के अंदर करना है। कहाँ करना है, नोटबुक के अंदर करना है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास में अपन इसके जो आगे के क्वेश्चन आंसर्स हैं वो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो होगी बच्चों उसके अंदर अपन क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।